हेलो, वेलकम टू सुजीत एजुकेशन पॉइंट्स। और आज मैं आपके सामने एक दर्पण का फिगर लेकर आया हूं, जो कि इसमें 10th बोर्ड में पूछा जाता है कि अवतल दर्पण के लिए F बराबर R/2 साबित करे या सिद्ध करे। जिसमें ऑलरेडी मैं फिगर बना रखा हूं ताकि वीडियो लंबा ना हो। इसमें एक अवतल दर्पण है जो कि पीछे इसका कलई किया हुआ है, और अवतल दर्पण के बीचों बीच एक पोल है, जिसको पोल से जो प्रधान अक्ष गुजरती है वो पोल से होकर गुजरती है। इसमें फोकस बिंदु है आपका एक सेंटर है। यह आपका प्रधान अक्ष के समानांतर एक प्रकाश की किरण गुजरा, जिसके कारण दर्पण से टकराने के बाद ये फोकस पर आपको आया है, मिला है। और यहाँ से आपको अभिलंब है C, और ये आपका C और B ये जो दिख रहा है ये आपका अभिलंब है, और M और M' ये आपका दर्पण है। तो इसमें करना क्या होता है, आप पढ़ चुके हैं कि प्रकाश का परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होता है, जिसमें प्रकाश जब टकराती है, प्रकाश किसी अपवर्तक सतह पर पड़ती है तो वह अपने ही दिशा में लौट जाती है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। लेकिन ये सब बात नहीं देखना है, देखना है कि प्रकाश जिस बिंदु पर टकराया और पुनः वापस लौटा, और ये जो I' है और R है, ये प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होता है। वो आपतित किरण और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। तो इसमें से आपका एक यूज होगा जो कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये आपका यूज होगा। देखिए डायग्राम में आप देखिए ABC और CBF बराबर है। कोण ABC बराबर किसके है? कोण CBF के। कैसे बराबर है? तो परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। और आप देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के क्या है? समानांतर है। समानांतर है। जब दो रेखाओं को तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एक ही और क्या एकांतर कोण क्या होता है? बराबर होता है। जैसे ये आपको AB और PC आपको समानांतर रेखा है, और तीसरी रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है कौन? आपको BC। तो ये कोण ABC बराबर कोण BCF हो जाएगा एकांतर कोण से। आपका ABC बराबर हो जाएगा कोण BCF। कैसे होगा? एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। जब कोण ABC बराबर CBF और कोण ABC बराबर BCF, तो जब ये दोनों बराबर है तो आपस में ये दोनों भी, अगर इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेते हैं, इसको सेकेंड, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से चलते हैं। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से तो आपका कोण CBF बराबर हो जाएगा कोण BCF। और जब किसी त्रिभुज के, अब देखिए CBF मतलब ये बराबर ये है, अब ये बराबर ये है, तो अब ये बराबर एकांतर कोण से ये बराबर हुआ। अब कोण ये आपका I हो गया। तो देखिए त्रिभुज CBF में देखिए, देखिएगा ये आपका B है, ये C है और ये F है। ये कोण R है और ये कोण I है। तो कोण I बराबर कोण R होता है परावर्तन के नियम से। जब किसी त्रिभुज में जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होता है तो उनके सामने भुजा भी बराबर होती है। ये आपका नियम है सामने संगत सामने। जब आपस में आपका दो कोण बराबर है तो इसके सामने वाली भुजा भी बराबर हो जाएगा। और जब किसी त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर होता है तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसलिए
त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज BCF समद्वि बाहु त्रिभुज होगा। जब समद्विबाहु त्रिभुज हो गया है तो आपका कोण भुजा, दोनों भुजा कौन कौन बराबर हो, CF बराबर कौन हो जाएगा, बराबर कोण भुजा CF बराबर BF, क्या हो जाएगा, BF। अब यहाँ पर B जो F आपके सामने जो भुजा है इसका कोई यूज नहीं है, तो एक पॉइंट आता है यदि B P के काफी निकट हो जाए, यदि B P के काफी निकट हो जाए तो क्या हो जाएगा, BF बराबर PF हो जाएगा, क्या हो जाएगा, PF। अब ये समीकरण थर्ड मान लेते हैं, ये 4, तो थर्ड इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से क्या हो जाएगा, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से हो जाएगा आपका CF बराबर क्या हो जाएगा, PF हो जाएगा। अब देखिए CF को हम क्या लिख सकते हैं, PC माइनस PF कर सकते हैं। CF को क्या करेंगे, PC माइनस PF बराबर, इधर PF दिया हुआ है, अभी माइनस से उधर जाएगा तो PC बराबर क्या हो जाएगा, PF प्लस PF। अब यहां से चिन्ह परिपाटी का यूज होता है, चिन्ह परिपाटी का यूज होता है जिसमें कि PC का डिस्टेंस क्या है, आपको कैपिटल R है, और PF का जो डिस्टेंस है ये आपका क्या होता है, F होता है, क्या होता है, F। तो F प्लस F, R बराबर क्या हो जाएगा, 2F। तो यहां से आपका निकल गया R बराबर 2F, तो F बराबर क्या हो जाएगा, R/2। यही आपको प्रूव करना है, 2 से 3 मार्क्स में पूछा जाएगा, जो कि इस तरह से। अगर यदि आपके पास परावर्तन का नियम याद है तो इसमें कुछ करना नहीं है, बस समद्विबाहु त्रिभुज करना है। अब बाकी समद्विबाहु त्रिभुज जब प्रूफ हो जाएगा तो दो भुजा बराबर हो जाएगा, दो भुजा जब बराबर हो जाएगा तो ये आपके सामने BF बराबर PF, और BF का कोई यूज नहीं है, यदि B P के काफी निकट हो जाएगा तो BF बराबर PF, इसलिए CF बराबर PF आ जाएगा। अब चिन्ह परिपाटी के नियम से आपको उसका संकेतिक यूज करना है, और ये आपके सामने प्रूफ हो गया है। यदि समझ में आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।